अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और छलांग लगाने को तैयार। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर का विकास जरूरी। प्रदेश में भी रोजगार मेलों का आयोजन। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अजमेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वितरित किए प्रशस्ति पत्र। नागौर जिले के डीडवाना को केंद्र सरकार की अमृत योजना में चयनित होने की मिली बड़ी सौगात। शहरी क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाएगा पेयजल। और पंजाब और असम में बारिश से बिगड़ रहे हालात। मौसम विभाग ने दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मौसम सामान्य। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान के बाद भारत अब अंतरिक्ष में सूर्ययान की तैयारी में जुट गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च होगा। ये उपग्रह सूर्य और धरती के बीच L1 बिंदु पर स्थापित होगा। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में करीब 4 महीने लगेंगे। गौरतलब है कि इसरो का यह पहला सोलर मिशन है। पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों तरफ एक हालो ऑर्बिट यानी कि प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक हालो ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट होने से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे वास्तविक समय में सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके असर का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। इनमें विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य की हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल हैं। ये पेलोड सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत का अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से करेंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड परिस्थितियों के अनुसार पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी देंगे। इसरो का सूर्य मिशन सूर्य के ऊपरी हिस्से क्रोमोस्फेयर और कोरोना के वातावरण का अध्ययन करेगा। साथ ही इसका लक्ष्य क्रोमोस्फेयर पर कोरोना के तापमान, वेग, घनत्व का अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनीकृत प्लाज्मा की भौतिकी को समझना, कोरोना के द्रव्यमान व विशाल लपटों के उत्सर्जन के विकास, शुरुआत और उत्पत्ति का अध्ययन और मौके पर ही कणों व प्लाज्मा के पर्यावरण का अध्ययन करना है, ताकि सूर्य से निकले कणों को समझा जा सके। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मिशन से सूर्य से जुड़े कई अहम रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए। इसके जरिए गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती कर रहा है। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हर सेक्टर का विकास हो। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोज मेरे परिवारजनों,
इस बार रोजगार मेला का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। गर्व से भरे इस क्षण और ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं सभी सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारजनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सेना में आकर सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर पुलिस सेवा में आकर हर युवा उसका सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। प्रदेश में भी रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। अजमेर के सीआरपीएफ GC2 में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 311 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनीता भदेल, महापौर ब्रिजलता हाड़ा और उप महापौर नीरज जैन मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी को सुनहरे अवसर में लेना चाहिए और यह तो देश सेवा का भी मौका है। और कांस्टेबल्स जो अधिकतर राजस्थान के निवासी हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। और यहाँ पर फिजिकली आज 300 से अधिक नवयुवक युवतियाँ आई हैं जिनको की चयनित किया गया है, और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको आज यहीं पर हाथों हाथ वितरण किया जाएगा। और जो किसी कारण उपस्थित नहीं हो पाए तुरंत उनको ईमेल के माध्यम से उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। पहले मैंने मेडिकल तक फाइट किया था, फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, तो इस बार मेरा फाइनल तक हो गया है और मेरे को ये नियुक्ति पत्र लेके बहुत खुशी हो रही है और मेरी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेके। और मेरा ड्रीम था ये कि मैं ये चाहती थी और मेरे को ये मिल गया। मेरा चयन SSC के थ्रू CRPF में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है और आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। जो प्रधानमंत्री जी के संबोधन में रोजगार मेले के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए, बड़ा ही खुशी का यह अवसर है हमारे लिए। 15 साल पहले इंडियन आर्मी में सर्व किया है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई सर्विस मैंने जब डिस्चार्ज लिया था मुझे जॉब के बारे में एक्चुअली में थोड़ा स्टडी करना पड़ा। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था और CPO का जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था तो TR1 और TR2 को कंप्लीट करने में मोर देन 1 ईयर लगा था और ये प्रोसेस बहुत ही मतलब फास्ट ट्रैक हो गया। और ये मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे सब इंस्पेक्टर इन CRPF मिला है, मुझे बहुत अच्छी मतलब फील हो रहा है। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मेडिकल तक तो कर लिया था पर फाइनल नहीं हो पाया और मुझे आज यहाँ पे BSF हेड कांस्टेबल में नियुक्ति पत्र मिला है।
सीमा सुरक्षा बल जोधपुर ने सहायक प्रशिक्षण केंद्र में 8वें रोजगार मेले का आयोजन किया। इस मेले में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में नव चयनित उम्मीदवारों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें करीब 265 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वरोजगारी के साथ साथ सरकारी रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना कि स्वरोजगारी बनाने के साथ साथ में देश में सरकारी नौकरियों के अवसर भी बढ़े। भारत सरकार में स्वीकृत कुल सभी तरह के 30 लाख पदों में से जो 10 लाख पदों की रिक्तियां थी, 2022 के अक्टूबर से एक साल में उन 10 लाख नियुक्तियों को पूरा भरना, इस संकल्प के साथ में प्रति माह देश भर में अनेक स्थानों पर इस तरह के रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं। इस श्रृंखला में आज इस 8वें राज्य रोजगार मेले में देश के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो डिफरेंट वर्टिकल्स हैं उसमें 51,000 नवयुवकों को, युवतियों को अलग अलग स्तर पर जो परीक्षाएं उन्होंने उत्तीर्ण की है उसके साथ उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जो पहले का जो सिस्टम था उसमें क्या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, टाइम ज्यादा लगता था। अब इसको टाइम ने शॉर्ट कर दिया है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिल रहा है। पहले तो सर ये रोजगार मेला बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रोजगार मेले के थ्रू हमें सीधा हाथों में मतलब रोजगार हमारा जो ये जॉइनिंग लेटर मिलता है, और वैसे बाई पोस्ट जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है। कभी जैसे कि बड़े बड़े हमारा छोटा सा गांव है उधर खाजवाड़ा में, तो बहुत दूर पोस्ट ऑफिस है, तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो फिर कई टाइम लगता है। तो हम इधर आए और हमारे हाथ में सर ने रोजगार पहला मोटिव तो ये है कि सर बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है कि जो लेटर पहले तो डाक के थ्रू आता था, आज क्या किया बाई एंड दिया है, तो जो बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने दिया, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आखिरकार 4 साल की मेहनत के बाद आज वर्दी को पा लिया सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन का बहुत दिनों से वेट किया था हमने, कितनी मेहनत की, आज फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वाइनिंग लेटर लेके बहुत खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल, एक तो जब आपके ज्वाइनिंग लेटर घर पे आता है और जब यहाँ पे स्टेज पे जब आपको मंत्री जी के हाथों से मिलता है तो ये बहुत खुशी की बात है, सम्मान वाली बात है। नागौर जिले के डीडवाना को केंद्र सरकार की अमृत योजना में चयनित होने की बड़ी सौगात मिली है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की अमृत योजना के जरिए दूर दराज के इलाकों में जहां सरकारी कनेक्शन की पहुंच नहीं थी, अब योजना के माध्यम से उन इलाकों में रहने वाले लोगों की प्यास भी बुझ सकेगी। डीडवाना के शहरी क्षेत्रों में जलदाय विभाग की ओर से पाइपलाइन नहीं डाली गई थी। अब केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से शहरी क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में विभाग की ओर से पाइपलाइन डालकर पेयजल पहुंचाया जाएगा। उदयपुर में 62वें अखिल भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान कार्यशाला का आगाज हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग नई दिल्ली के सचिव डॉक्टर हिमांशु पाठक ने देश विदेश से आए कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि हमें शोध के क्षेत्र में और तेजी से सजगता से बरतनी होगी। पाठक आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जो संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित की गई है, कहने को तो ये अखिल भारतीय है, लेकिन ये अखिल विश्व संगोष्ठी है, और तो उसमें सर आए हैं और हम लोगों को उन्होंने उद्बोधन भी दिया है और एक दिशा हम लोगों को दिखाई है कि किस रूट पे हमको चलना है, किस रास्ते पे हमें चलना है, ताकि जो जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, अभी आप लोगों ने सुना होगा, सर ने बताया कि इस समय हम लोग किस मुकाम पे प्रोडक्शन के पहुंच गए, उससे और आगे ले जाने की बात है, क्योंकि 2050 में हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारा कल्टीवेबल लैंड है, जिसे एरेबल लैंड कहते हैं, वो भी कम हो जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में पेंटिंग आर्टिस्ट अभिलाषा भारतीय की ओर से चित्रावली फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में अभिलाषा ने बचपन से लेकर वर्तमान तक बनाए गए चित्रों को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी में 800 से ज्यादा चित्र शामिल किए गए हैं, जिन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
प्रदर्शनी की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक चित्र के साथ चित्र में दर्शाई गई भावनाओं को भी स्लोगन के जरिए बताया गया है। ये प्रदर्शनी 29 अगस्त तक चलेगी। और अब मौसम। पंजाब और असम में पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। अभी भी मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। वहीं उत्तर भारत में राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम सामान्य बना हुआ है। दौसा, करौली और भरतपुर के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान बताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और छलांग लगाने को तैयार। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को होगा लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर सेक्टर का विकास जरूरी। प्रदेश में भी रोजगार मेलों का आयोजन। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अजमेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वितरित किए प्रशस्ति पत्र। नागौर जिले के डीडवाना को केंद्र सरकार की अमृत योजना में चयनित होने की मिली बड़ी सौगात। शहरी क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जाएगा पेयजल। और पंजाब और असम में बारिश से बिगड़ रहे हालात। मौसम विभाग ने दी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मौसम सामान्य। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।